दादूराम सत्यराम श्री श्री 1008 श्री दादू दयाल जी महाराज के परम शिष्य श्री टीला जी महाराज। आप दर्शन कर रहे हैं श्री टीला जी महाराज के, जो दादू जी महाराज के पीछे में खड़े रहकर और चंवर डुला रहे हैं। टीला जी महाराज के चरणों के दर्शन पावन पुण्य से ही होते हैं। देखिए, ये श्री टीला जी महाराज के चरण हैं, जो मंदसौर ज़िले में नीमच से आगे हरकिया खाड़ के पास में जीरण तहसील में हरवार के पास में फोपड़िया ग्राम में उनकी समाधि स्थित है और वहीं उनके चरण स्थापित हैं। श्री टीला जी महाराज दादू जी महाराज के महान शिष्य हुए और ये टीला जी महाराज ऐसे संत थे कि भैराणा धाम में एक बार कहीं जा रहे थे। रात्रि का समय था, प्रातःकाल होने वाला था। किसी नवाब की सेना जा रही थी, तो टीला जी महाराज को देखकर कहा कि हमारा एक कहार बीमार हो गया, उसके बदले में इस व्यक्ति को पकड़कर इसके सिर पर नगाड़ा रख दिया जाए। तो नगाड़ा रख दिया। प्रातःकाल जब उजाला हुआ तो नगाड़ा अपने आप ही उनके सिर पर 4 अंगुल ऊपर चल रहा था। उसको देखकर सैनिकों ने नवाब को कहा और नवाब चरणों में गिर गया और महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। ऐसे संत थे और ये सदैव दादू जी महाराज की सेवा में तत्पर रहते थे, चंवर डुलाते थे और महाराज को स्नान कराना, महाराज की सेवा में रहना, यही इनका नित्य कर्म था और हरि चिंतन करते रहना। ये टीला जी महाराज जब दादू जी महाराज के अंतिम ब्रह्मलीन होने का जब समय आया तो दादू जी महाराज ने विचार किया कि टीला का मेरे प्रति अति अगाध प्रेम होने के कारण मेरा शरीर पूरा होगा तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको आमेर में जगन्नाथ जी गुरु भाई को लेने के लिए भेज दिया। जब ये आमेर चले गए, इधर दादू जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। उस समय दादू जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर सभी शिष्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने दादू जी महाराज की पालकी को और भैराणा धाम में ले गए। भैराणा धाम में जब ले जाकर रखा तो वो जगन्नाथ जी को लेकर आए। 5 दिन लग गए। तो जब दादू जी महाराज का उन्होंने सुना कि दादू जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए तो टीला जी महाराज अत्यंत विरही हो गए। विरह से व्याकुल होकर परमात्मा को पुकारने लगे। हाय दई ते क्या किया, हमको मेल कठिन कलयुग में, गुरु दादू को कोक लिया। गुरु दादू जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर इनको इतना दुख हुआ, इतना विरह हुआ वियोग के कारण। और हमारे गुरु दादू को हे प्रभु आपने अपने में लीन कर लिया, इसके कारण हमारी छाती, हमारा हृदय कंपायमान हो रहा है। फिर दादू जी महाराज का जब गुफा में प्रवेश, परमात्मा में ब्रह्मलीन होने के बाद में इनका मन, विरही मन वहाँ नहीं लगा और खिन्न मन होने के कारण ये वहाँ से राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में भजन करते हुए और अकेले विचरण करते हुए, हरि चिंतन करते हुए और अरावली पहाड़ियों के पास घूमते, वहीं रमते, भजन करते और धीरे धीरे वो उन पहाड़ियों में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और मध्य प्रदेश की तरफ चल दिए। और धीरे धीरे नीमच से आगे जहाँ हरकिया खाड़ है और उससे आगे जीरण, हरवार और हरवार के पास में फोपड़िया ग्राम में जाकर वहाँ विराजमान हुए, वहीं भजन करते रहे। दादू जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के सम्मत 1660 के बाद 25 साल तक ये इस धराधाम पर रहे और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उपदेश करते रहे।
और वहाँ जहाँ नदी निकलती है उस नदी में स्नान करते थे, वो शिला भी अभी वर्तमान में मौजूद है। और फिर वहीं ब्रह्मलीन हुए, उनकी समाधि है। कहते हैं कि उस समाधि पर पहले सोने का लौंग पुजारी को मिला करता था, जो पुजारी पूजा करता था उसको सोने का लौंग मिला करता था। लेकिन धीरे धीरे पुजारी बदलते गए, पुजारियों के मनोभाव बदलते गए, लोभ के कारण पुजारियों का मनोभाव जो बदला, तो वो सोने के लौंग की जगह उनको जो लौंग आता है वो लौंग मिलने लगा, फिर इलायची मिलने लगी। इस प्रकार वहाँ चरणों का इतना बड़ा भारी प्रभाव और प्रताप था कि वहाँ धीरे धीरे और वहाँ एक मंदिर बनाया गया। ये मंदिर सरदार नगर बनेड़ा, तहसील बनेड़ा, ज़िला भीलवाड़ा के गुरु महाराज श्री श्री 108 श्री मोहनदास जी तपस्वी गुरु महाराज ने महंत बाबा श्री हरिदास जी पंजाब वालों की प्रेरणा से यहाँ टीलाजी महाराज का मंदिर बना दिया, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। और इस मंदिर की स्थापना सन 1992 में हुई है और इसी का हम और आप दर्शन करके भाग्यशाली बने हैं। दादूराम सत्यराम।